everyone. Today we will discuss about ATP synthesome. You know that the ATP generated in the mitochondrial matrix due to in the process of oxidative phosphorylation is transported to the cytosol. Most of the ATP is transported or exported to the cytoplasm of the cell. So and ATP and PI is exported from the cytosol to the mitochondrial matrix. तो इन दोनों प्रोसेस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग एटीपी सिंथेसोम कहते हैं. बेसिकली एटीपी सिंथेसोम is the complex of two translocase that are present on the inner membrane of mitochondrial matrix. First is the phosphate translocase. First is called phosphate translocase that act like a seam porter. It import hydrogen ion along with dihydrogen phosphate from the cytosol of the cell into the mitochondrial matrix. इसके अलावा एक और ट्रांसलोकेज मौजूद होता है आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे जिसको हम लोग कहते हैं ATP translocase. This translocase that are present on the inner mitochondrial membrane of the mitochondria is act like an antiporter that export 4 negative ions from the mitochondrial matrix to the cytoplasm and import 3 negative charge from the cytosol into the mitochondrial matrix. Actually, it's responsible for the export of ATP from the mitochondrial matrix and import of ADP that are used in the process of ATP synthesis. So you say that the ATP synthesome is responsible for the export of ATP that are product of ATP synthase and import substrate that's required in the production of ATP. यानी ATP synthesome ATP के इंपोर्ट के साथ साथ ATP के प्रोडक्शन के लिए जो सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है उनके इंपोर्ट के लिए भी जरूरी होता है. तो ATP के प्रोडक्शन के लिए जो इंपोर्ट होता है एक्चुअली जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होते हैं वो होती है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो ये ATP सिंथेसोम जो है हमने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है दो ट्रांसलोकेज का. पहला आपको फॉस्फेट ट्रांसलोकेज एंड देन ADP ट्रांसलोकेज. तो ये दोनों में तो यानी कि ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसका डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट अभी बताएंगे आपको. डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट दोनों रिक्वायर होते हैं ATP के सिंथेसिस के लिए. दोनों के इंपोर्ट और जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि ATP जो बन रहा है उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो होता है यहाँ पे ये जो आपका एंटीपोटर होता है वो स्पेशलाइज होता है. स्पेशलाइज हाउ डज इट मीन? स्पेशलाइज इन द सेंस दैट at the pH 7 the inorganic phosphate is present in two forms. First, monohydrogen phosphate and dihydrogen phosphate. But this and seam porter यानी कि phosphate translocase is only specialized for dihydrogen phosphate. It does not permit the translocation of monohydrogen phosphate along with hydrogen ion from the cytosol to the mitochondrial matrix. ATP and ADP translocase is more energetically expensive process. तो बात आती है कि इसको एनर्जी कहां से मिलती है कि ये एज ए एंटीपोटर काम करता है. तो इसकी एनर्जी के लिए बेसिकली क्या है तो एटीपी सिंथेसोज को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो आपको बना था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, जो क्रिएट हुआ था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक्चुअली प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी कि वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन माइटोकॉन्ड्रियल टू इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ एटीपी एंड एडीपी। So you say that the electrochemical proton gradient, it does not only necessary for proton synthesis. It's also necessary for, it's also provide energy for the export of ATP एंड इंपोर्ट ऑफ एटीपी। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट सिर्फ एटीपी सिंथेसिस द्वारा एटीपी बनने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यह एटीपी बनने के लिए जो सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होते हैं उनके इंपोर्ट और एटीपी जो बन रहा है उसके इंपोर्ट दोनों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही सारे जो कुछ माइनर पॉइंट्स हैं जो हम लोग स्किप करके निकल जाते हैं, और वही पॉइंट्स 4 नंबर, आपको पता है कि 4 नंबर ऐसे ही नहीं मिलते, और वही 4 नंबर की एक लाइन में आ जाता है कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट है इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस, और हम वहां पे सिर्फ उसी को टिक लगा के चले जाते हैं। लेकिन एटीपी सिंथेसिस के साथ साथ आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी के इंपोर्ट और एडीपी और पीआई यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों के इंपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि एटीपी के एक्सपोर्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द साइटोप्लाज्म एंड इंपोर्ट ऑफ एडीपी एंड पीआई फ्रॉम द साइटोसॉल इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इन दोनों के लिए वो नेसेसरी होता है। यानी कि एटीपी सिंथेसिस, एटीपी का एक्सपोर्ट और एडीपी एंड पीआई के इंपोर्ट के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपको, ये जो बेसिकली ये दोनों ट्रांसलोकेज हैं, इसको इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग एटीपी सिंथेसोज कहते हैं। सो यू से दैट द एटीपी सिंथेसोज इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 translocase inhibitor that inhibit the ATP ADP translocase. It's a toxic for the cells. It's name of atractyloside. It's a glycoside. Atractylosides. Chemically, it's a glycoside that inhibit ATP and ADP translocase, and indirectly it also inhibit ATP synthesis, because जब ADP का ट्रांसलोकेशन नहीं होगा फ्रॉम द साइटोसॉल टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सो ADP डज नॉट अलाउ द एटीपी, आपके एटीपी सिंथेसिस के लिए प्रेजेंस नहीं होगा और एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा, सो इट कैन बी लीथल फॉर द सेल। अगर एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता है तो सेल की डेथ हो सकती है। इसलिए एट्रैक्टिलोसाइड, सो यू नो रिमेंबर दैट द एट्रैक्टिलोसाइड केमिकली इट्स अ ग्लाइकोसाइड दैट इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ADP and ADP translocation by the inhibition of ADP and ADP translocase on the inner mitochondrial